बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस जो मर्डर 2 में आई थी और इमरान हाशमी के साथ में, और वो फिल्म के गाने बहुत चले थे, फिल्म भी बहुत चली थी। वो जिसमें एक गाना था ए काश काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता, आपने सुना होगा और गाना भी बहुत अच्छा था। मैं उसी जैकलीन फर्नांडिस की बात कर रहा हूँ। दरअसल जैकलीन फर्नांडिस से एक मुलाकात करने के लिए एक व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था और सिर्फ एक मुलाकात का, एक रात का बोलता था, रात बिताना चाहता हूँ, और इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था केवल एक रात बिताने के लिए जैकलीन फर्नांडिस के साथ में। और धीरे धीरे उसकी कोशिशें रंग लाती हैं। जब पता चलता है जैकलीन फर्नांडिस को कि उसे एक व्यक्ति मिलना चाहता है और इसके लिए उसको चेन्नई जाना होगा, दिन और तारीख मुकर्रर हो जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद एक प्राइवेट जेट की व्यवस्था की जाती है, यानी कि प्राइवेट जो प्लेन होता है, 1.5 लाख रुपए किराया होता है इस प्राइवेट जेट का। प्राइवेट जेट जो होता है वो सीधे चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरता है और चेन्नई एयरपोर्ट से अब उसे जाना था हयात होटल। हयात होटल के लिए जैसे ही वो चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा होता है। वो हेलीकॉप्टर जैकलीन फर्नांडिस को सीधा चेन्नई एयरपोर्ट से उठाता है और हयात होटल में ले जाकर वहां पर छोड़ देता है। पहली बार जैकलीन फर्नांडिस की उस व्यक्ति से मुलाकात होती है और पूरी रात दोनों साथ रहते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद जैकलीन फर्नांडिस वहां से वापस चली आती है। ठीक उसी तरह वही हेलीकॉप्टर जाता है, चेन्नई एयरपोर्ट छोड़ता है और चेन्नई एयरपोर्ट से सीधे वो मुंबई आ जाती हैं प्राइवेट जेट में। मुलाकात बहुत हसीन थी। इसके बाद में इस व्यक्ति ने अलग अलग बाद में उसकी बहन, भाई और जो जैकलीन फर्नांडिस के जो भी माता पिता है वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहते हैं, और थोड़े बहुत नहीं तकरीबन 7 करोड़ रुपए के उपहार जैकलीन फर्नांडिस को दिए जाते हैं, इनके परिवार को दिए जाते हैं। महंगी महंगी कारें, घड़ियां, ये सब चीजें जैकलीन फर्नांडिस को दी जाती हैं। जो तो आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में यदि इस व्यक्ति के बारे में बताया जाए जो कि जैकलीन फर्नांडिस के बारे में अगर बात ना की जाए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। और ये कहानी ऐसी है कि भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। और किसी भी दिन कभी भी आपके सामने इस व्यक्ति की बॉलीवुड या हॉलीवुड की कोई भी अगर वेब सीरीज अगर सामने आ जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और आपको कोई इसमें सोचने की बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों के कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, यहीं पर दरअसल अदिति सिंह नाम की एक महिला थी। उसके पास 15 जून 2020 को एक फोन आता है। जो फोन आता है वो फोन उठाने से पहले वो ट्रू कॉलर पर देखती है तो ट्रू कॉलर पर साफ साफ लिखा आ रहा था केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार। यानी नई दिल्ली का जैसे ही वो फोन देखती है और एकदम से उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो समझ जाती है कि भारत सरकार के किसी नुमाइंदे का, किसी नेता या मंत्री का फोन होगा। जैसे ही वो फोन उठाती है, बोलती है हेलो, तो उधर से आवाज आती है, क्या आप अदिति सिंह बात कर रही हैं? वो बोलती है हाँ, मैं अदिति सिंह बात कर रही हूँ। तब उसके बाद वो कहता है कि मैं अनूप कपूर बात कर रहा हूँ। अनूप कपूर जो कि केंद्रीय गृह सचिव है, वहां से बोल रहा हूं। भारत सरकार की ओर से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। ये एक प्राइवेट कॉल है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बात को आप किसी से शेयर ना करें। ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ऑफिस से आदेश हुआ है। आपसे मैं जो ये बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके बारे में जाना है, आपके जो पति हैं शिवेंद्र मोहन सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में बहुत सारा काम किया है, इसलिए उनकी सेवाएं भारत सरकार लेना चाहती है। कोविड-19 के इस दौर में ये कोविड-19 पूरी तरीके से पूरे देश में फैल रहा है और आपके जो पति हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं और एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में वो भी शामिल होंगे। इससे पहले कि वो कुछ और बात कर पाती, जो अदिति सिंह थी वो कुछ और बात कर पाती और अधिक सवाल करवाते, तभी उधर से एक बात आती है कि मैं जानता हूं कि
आप मुझसे क्या पूछने वाली हो? मैं एक केंद्रीय गृह सचिव हूँ और मुझे कहा गया है कि तुम्हारे पति 2019 यानी 17 अक्टूबर 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है। भारत सरकार उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है, उसे जेल से निकालना चाहती है और जेल से निकालने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या आप इस प्रक्रिया में हमारा साथ देंगी? अदिति सिंह के सामने जब ये बात आती है तो अदिति सिंह बहुत खुश हो जाती है और इतना खुश हो जाती है क्योंकि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि काफी समय से, कई महीने से वो अपने पति को जेल से बाहर लाने की कोशिश कर रही थी और उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहती हैं। अब उसके पति का सवाल था, बल्कि उसका जेठ भी मालविंदर सिंह, उसको भी वो बाहर निकालना चाहती थी। ये दोनों लोग जेल में बंद थे। शिवेंद्र मोहन सिंह को वो जब बाहर निकालना चाहती है, बहुत ज्यादा प्रयास कर रही थी, अचानक उसके पास एक फोन आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बातचीत का सिलसिला इससे पहले कि और आगे लंबा चलता, फोन कट हो जाता है और एक बार फिर शाम को फोन आता है। अब की बार फोन अभिनव फोन कर रहा था। वो बोलता है, अनूप कपूर का अबर बोल रहा हूँ, तो आपसे जो बातें हुई हैं इस समय गृह मंत्री अमित शाह जी सुन रहे हैं, फोन स्पीकर पर लगा हुआ है। आप बेफिक्र रहें, ये जो बात है ये बात सारी गोपनीय रहेगी। इस बात का किसी से भी शेयर या किसी से भी आप जिक्र ना करें। ये बात पूरी तरीके से आपके और हमारे बीच रहनी चाहिए। और वो महिला खुश हो जाती है और उसके बाद जब बातें होना शुरू होती हैं, उसके पति को उसकी मुलाकात होने वाली है। अब कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, इतना ज्यादा खतरनाक दौर है जिसमें खासकर जो जेल के कैदी हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा है। और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम मैं ले रहा हूं, शिवेंद्र मोहन सिंह, उसका भाई मालविंदर सिंह, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़े आदमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं। इनके पास रैली एंड रेन वैक्सीन फोर्टिस हॉस्पिटल की जो चेन बनी हुई है, उसी चेन के ये चेयरमैन होते हैं। अपने आप में इतना बड़ा नाम होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक बार फोन आता है और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपके पति को हम बाहर निकालें, लेकिन इसके लिए आपको पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपया देना होगा। वो महिला कहती है 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, वो इससे ज्यादा भी खर्च कर सकती है। और इससे पहले यानी कि 1 करोड़ रुपए हांगकांग के एक खाते में डलवाए जाते हैं और साथ ही जो 19 करोड़ रुपए होते हैं वो दिल्ली में किसी को देने की बात तय हो जाती है और 19 करोड़ रुपए को दिल्ली में एक लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। 19 करोड़ रुपए के आसपास जब ये लेन देन हो जाता है, इसके बाद अधिकारी का फोन आता है, बोलते हैं हम बहुत खुश हैं, पीएमओ साहब जो है, प्रधानमंत्री जी बहुत खुश है, आपका और हमारा रिश्ता मजबूत रिश्ता है, जल्दी आपके पति जेल से निकल जाएंगे। जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है, भलाई के इस काम के लिए, सुरक्षा के इस काम के लिए, क्योंकि आपके पति का भी योगदान होगा देश में, तो ये भी देश के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इस तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और पैसे की डिमांड बढ़ती जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर फोन आता है और फिर फोन आता है, फिर फोन आता है। इस तरीके से टोटल 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है। वो अदिति सिंह कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए उन लोगों के खाते में डाल देती है। अब जैसे ही 200 करोड़ रुपए अदिति सिंह के खाते से निकल कर जाते हैं, जो ईडी होती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी की जांच में जुड़ जाती है कि आखिर ये 200 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। तब अदिति सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। उससे कहा जाता है कि ये जो 2 करोड़ रुपए की जो आपने अपने खाते से ये जो भेजे हैं, ये कहाँ भेजे हैं और किस वजह से भेजे हैं। जब इस तरह की बात उससे की जाती है तो अदिति सिंह इधर उधर बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ईडी के पास एक एक उसकी सबूत होता है, एक एक डिटेल होती है, ऐसे में वो अदिति सिंह बच नहीं पाती है, एक एक बात को डिटेल में बता देती है। वो एक साइट है स्पूफिंग नाम की एक ऐप होती है, उसी के माध्यम से जो विदेशी नंबर था उसी नंबर को लैंडलाइन नंबर पर परिवर्तित किया गया और इसलिए जो सामने वाला आदमी होता है वो धोखा खा जाता है कि वो असली है या नकली है। जो ये जालसाजी 200 करोड़ रुपए की अदिति सिंह के साथ जो ठगी हो चुकी है, अब पुलिस के लिए ये जांच का विषय था और इसमें विश्लेषण करना बाकी था। जांच करने के बाद ये जो जांच है ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर पता चलता है
कि रोहड़ी का एक इलाका है, जो नेटवर्क जो लगे हुए हैं वहीं से ये फोन आ रहा है और ये जो पैसा भेजा गया है उसी इलाके में भेजा गया है। जब थोड़ा सा और जांच की जाती है तो पता चलता है कि दिल्ली के अंदर रोहिणी इलाके में जो तिहाड़ जेल है, ये बातचीत वहीं से हो रही है और ये जो पैसा है ये वहीं से ट्रांसफर किया गया है। पुलिस वाले और थोड़ा गहराई में जाते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बैरक नंबर 204 में वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है शुक्रेश्वर चंद्रशेखर। दरअसल ये जो बातचीत हो रही थी ये एक जालसाज व्यक्ति होता है और जून का महीना था 2020 और सीधा 1 साल आ चुका था, यानी 2020 से 2021 तक लगभग 12 महीने में 40 ट्रांजैक्शन होते हैं और यहीं से लगातार फोन जा रहा था। अब अलग अलग बातें होती हैं, नंबर खंगाले जाते हैं, जांच की जाती है और ये जो मामला था वो तकनीकी मामला था, जो एक ऐप के माध्यम से ये जो जालसाजी की जा रही थी अदिति सिंह के साथ, जो फर्जी फोन कॉल की जा रही थी, इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये जो नाम है शुक्रेश चंद्रशेखर, ये जो एक नाम आता है, इसके बारे में जब पता चलता है तो पुलिस वालों को याद आता है इस व्यक्ति को हमने चुनाव आयोग में अधिकारियों के साथ पकड़ा था। शुक्रेश्वर चंद्रशेखर कोई आम आदमी नहीं होता, बल्कि तमिलनाडु में जिस तरह से जयललिता की मौत हो जाती है, उसकी मौत होने के बाद सत्ता को कब्जा करने के लिए आपस में विवाद शुरू हो जाता है और उनका जो 2 पत्ते वाला जो चुनाव चिन्ह होता है वो किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा विवाद रहता है। आपने सुना भी होगा जो पिछले जब ये विवाद चल रहा था, जब जयललिता अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी समय दिनाकरन जो इनके भतीजे होते हैं वो कोशिश कर रहे थे कि उनको वो सिंबल मिल जाए। तभी सुकेश चंद्रशेखर जो होता है संपर्क करता है और बोलता है कि मैं दिल्ली में चुनाव आयोग में मेरे अधिकारी हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरी उनसे बहुत अच्छी पहचान है, अगर आप कहें तो मैं चुनाव चिन्ह यानी 2 पत्ती वाले जो चुनाव चिन्ह है मैं उसको आपके लिए दे सकता हूँ, मगर इसके लिए आपको 50 करोड़ रुपए की कीमत देनी होगी। जो अधिकारी होते हैं उनसे बातचीत शुरू हो जाती है और ये जो होता है तो मीटिंग रखी जाती है और शुक्रेश चंद्रशेखर वहां पहुंच जाता है और अधिकारी भी पहुंचने लगते हैं, मंत्री भी पहुंच जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। 50 करोड़ रुपए की पेशकश भी दी जाती है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पहले से जाल बिछाया हुआ था और जाल बिछाने के बाद शुक्रेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि ये वही व्यक्ति है जिसने 200 करोड़ की उस महिला के साथ ठगी की थी। अब इसका पीछे का हिस्सा बताया जा रहा है और इसको तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से तिहाड़ जेल जब इसको भेज दिया जाता है, यहाँ पे उसने अधिकारियों से बातचीत की और जेल के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि ये बात जब पुलिस के पास पहुंचती है तब जब वहां का जो बैरक नंबर 204 होता है वहीं पर जो 3 नंबर कमरा होता है वहीं पर 40 कैदियों की क्षमता होती है, लेकिन इस पूरे कमरे में अकेला एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम होता है शुक्रेश चंद्रशेखर। देखिए ये आदमी कितना पावरफुल है और कितना बड़ा ठगबाज है। हालांकि कैमरे में जो लगे हुए थे कैमरे तो, लेकिन कैमरों में कुछ कैद नहीं होता है, क्योंकि जो कैमरे लगे हुए थे उनको किसी न किसी चीज से ढक दिया जाता था, ये कैमरे को बंद कर दिया जाता था, ये कैमरे के खराब होने की बात कही जाती थी, क्योंकि ये जो शुक्रेश चंद्रशेखर था इसने सबसे सेटिंग करके रखी थी। पूरी जेल में जो जेलर होते हैं उनसे लेकर सबसे सेटिंग करके रखी थी। कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता था और ना ही इसकी कोई बात कैमरे में कैद हो पाती थी। लगभग 1 करोड़ रुपया प्रतिमाह की दर से वो गिफ्ट देता था जेलर को और जेल के सारे लोगों को। टोटल 1 करोड़ रुपया खर्च करता था। इस वजह से किसी की नजर नहीं पड़ती थी। जब ये बातचीत चल रही थी तो बातचीत चलते चलते एक दिन एक व्यक्ति को देखा गया और उस व्यक्ति का नाम होता है शिवेंद्र मोहन सिंह। ये जो शिवेंद्र मोहन सिंह होता है इसकी एक एक बारीकियों को वो शुक्रेश चंद्रशेखर जो था वो देखता है और उसके बारे में पता करता है ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, कितना पैसा है इसके पास। उसके बाद शुक्रेश चंद्रशेखर एक फोन का इंतजाम करता है और लगभग 40 बार ट्रांजैक्शन होता है और 200 करोड़ लूट लेने के बाद एक बड़ा नाम आता है, एक फिल्म अभिनेत्री जिसका नाम होता है जैकलीन फर्नांडिस।
जैकलीन फर्नांडिस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तमिलनाडु का एक मुंगेर जगह है। ये जो सुक्रेश चंद्रशेखर है वहीं का रहने वाला था। इसके पिता जो होते हैं विजयन चंद्रशेखर, ये रबड़ के ठेकेदार होते हैं और प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब भी करते रहते हैं। इनकी माता होती है वो हाउसवाइफ होती है। बहुत ही सिंपल और सामान्य सा परिवार होता है, लेकिन इसके जो पिता होते हैं बहुत मेहनत करने वाले और बहुत ही ईमानदार होते हैं और अपने बेटे को एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। उन्होंने बालविन हाई स्कूल में एडमिशन करवा दिया अपने बेटे का, और जब वहाँ पर वो देखते थे तो शहर के बड़े बड़े लोग, नामी गिनामी लोग आते थे और अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कारों से वहाँ पर छोड़ते थे। और ये जो सुक्रेश चंद्रशेखर के जो पिता थे ये अपने बेटे को स्कूटर पर लेकर आते थे, आया जाया करते थे। और तभी सुक्रेश चंद्रशेखर के दिमाग में आता है कि वो अपने आप को इतना बड़ा आदमी बनाएगा जिसका लोग इतिहास में नाम याद रखेंगे। क्योंकि वो नाबालिग था और 2006 में उसने फर्जी तरीके से अपने पास एक लेटर तैयार करके रख लिया और उस लेटर को लेकर पूरे प्रदेश में घूमता था और उसको कहीं भी जाने से कोई रोकता नहीं था, क्योंकि वो नाबालिग था और हर जगह उसको रोक लिया जाता था। तो वो पुलिस वालों को वो एक कागज दिखाता था जिस कागज में लिखा था कि पुलिस कमिश्नर का साइन किया हुआ लेटर कि इस लड़के को कहीं नहीं रोका जाएगा, ये नाबालिग है लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं अनुमति देता हूँ कि लड़का कहीं भी घूम सकता है और कहीं भी आ जा सकता है। उसमें पुलिस कमिश्नर के साइन थे और मोहर थी और वो लेटर वो दिखाता था और उसको कोई नहीं पकड़ता था। और ऐसे ही एक दिन अचानक पुलिस कमिश्नर खुद चेकिंग में मौजूद होते हैं और वहीं पर ये लड़का भी इत्तेफाकन फंस जाता है। और जब उस लेटर अपना दिखाता है तो जब ये लेटर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई लेटर जारी ही नहीं किया और ना ये मेरे साइन है। और पता चलता है कि ये लड़का इतने दिनों से पुलिस को बेवकूफ़ बना रहा था। उसके बाद 1 साल बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति से 1,15,00,000 रुपए की ठगी करता है। तब वैसे ही उसको लूट लेता है। इसी तरह ठगी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता जाता है और इसके बाद वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री रहे हैं करुणानिधि, उनका पोता अपने आप को बताता था और लाल बत्ती लगाकर अपनी कार में घूमता था। ऐसे ही होते होते बहुत सारी लग्जरी कार इसके पास हो जाती हैं और जो भी व्यक्ति लाल बत्ती को देखता था उसको सैल्यूट किए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन ये जो लड़का था इसकी सबसे खास बात ये थी, सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इसको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं आती थी। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ वैसे ही ये लड़का हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, तमिलनाडु हर एक भाषा में बात कर सकता था। ये अपने आप को मुख्यमंत्री का पोता बताता था और कहता था कि मैं ये ऑफिसर बात कर रहा हूँ और मैं एक बड़े उद्योगपति बात कर रहा हूँ। इस तरह धीरे धीरे करके लोगों को ठगता था। कहीं किसी को करुणानिधि का पोता बताता था, कहीं अपने आप को ऑफिसर बताता था। इस तरीके से इसकी पूरी कहानी आगे बढ़ती रही और ये उद्योगपति जो होता था जब किसी को फ़ोन करता था तो और बोलता था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक टेंडर की ज़रूरत है जो कि 132 करोड़ रुपए का है। यदि अगर आप चाहें तो मैं आपको ये टेंडर दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे। इसके लिए उसने कैनरा बैंक में एक खाता खुलवाने की बात की और लगभग 19 करोड़ रुपए उस खाते में डालने की बात कही। क्योंकि 19 करोड़ बड़ी रकम थी और 19 करोड़ देने की उसकी वैल्यू नहीं थी तो वो बैंक से लोन लेता है। इसके लिए वो बैंक से मैनेजर से उसकी सेटिंग भी करवा देता है कि इसमें इस लोन में उसका भी हिस्सा होगा। इसके बाद जो रिश्वत देने की बात आती है, यानी कि उसको गिफ्ट देने की बात आती है, आखिरकार ये मैनेजर भी तैयार हो जाता है और 19 करोड़ रुपए उस खाते में डाल दिए जाते हैं। इससे पहले कि लोग सतर्क हो पाते, सचेत हो पाते, पता चलता है कि 12 करोड़ रुपए उस खाते से निकाले जा चुके हैं, यानी कि फुर्र। और इस खाते को जब सीज किया जाता है तो उस खाते में जो 12 करोड़ तो निकल चुके होते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो पैसे उस उद्योगपति को वापस हो जाते हैं। इसके बाद ये ऐसे ही एक फिल्म अभिनेत्री को कॉल करता है और उस फिल्म अभिनेत्री से बोलता है कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें उस फिल्म में मैं तुमको लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? अब यहाँ पहले से ही लाल बत्ती की गाड़ी होती है, सुरक्षा होती है, चकाचौंध होती है।
पैसे का कोई कमी नहीं थी। अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा ठगी करके ये सुक्रेसा चंद्रशेखर कमा चुका था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे जो लोग थे उसके आगे पीछे घूमते थे। चूंकि पैसा आता है तो आप जानते ही हैं कि बड़े बड़े हीरोइनें, बड़े बड़े लोग सब आगे पीछे घूमने लगते हैं। जो भी होता है वो इस व्यक्ति को जैसे ही देखता है, लाल बत्ती से उतरता है तो वो उसको सलूट करता है। किसी भी हीरोइन को उससे प्यार हो जाता है जिससे वो बात करता है। वो जब उसका जलवा देखती है, उसका रुतबा देखती है, तो उस हीरोइन को उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच इस हीरोइन से उसके संबंध बनने लगते हैं। पुलिस वाले जब इसको जेल में डाल देते हैं, कुछ दिनों के बाद उसको जमानत मिल जाती है। उधर जो हीरोइन जो इससे शारीरिक संबंध बना रही थी पैसों के लालच में, वो भी गर्भवती हो जाती है। उसने सोचा कि शायद अब ये जेल से वापस नहीं आएगा, इसलिए वो अपना गर्भपात करा लेती है। लेकिन फिर जब वो बाहर आ जाता है, फिर उससे मिलती है, मिलकर बातचीत करती है। बातचीत जब ये लोग करते हैं तो एक दूसरे के साथ ये दोनों शामिल हो जाते हैं पूरी प्रक्रिया में, और यहाँ से एक नई तरीके की ठगी का दौर शुरू होता है। और धीरे धीरे करते करते ये कारवां आगे बढ़ता रहता है। और अब तक ये महिला जब इसमें शामिल हो जाती है तो इसी बीच में ये लोग एक के बाद एक कई बड़े बड़े नेताओं के साथ ठगी करते हैं, फिल्म अभिनेताओं के साथ ठगी करते हैं। अब चूंकि ये लोग अभी तक टोटल 10-15 साल बीत चुके थे, 500 करोड़ रुपए की ठगी ये लोग अभी तक कर चुके थे। जो हीरोइन होती है उस पर ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। और इसी तरह जब इसके पास बहुत पैसा होता है तो ये जैकलीन फर्नांडिस हो, चाहे सऊदी अरब की बिल्लियाँ हो या फिर विदेशी घोड़े हो, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख और बिल्लियों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए तक होती है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, ऐसी क्या चीज थी जो इस व्यक्ति के पास नहीं थी, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास होती है। इसके पास बहुत सारी गाड़ियां थी, इसके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे आराम की चीजें थी। अगर इसकी गाड़ियों की कुल बात की जाए तो लगभग 54 करोड़ रुपए के आसपास की इसके पास कारें थी। नूरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, इनको भी इसने अपने गिफ्ट देने की कोशिश की। लगभग 7 करोड़ रुपए इन हीरोइनों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो बाद में पता चला कि इन हीरोइनों ने इससे वो गिफ्ट लेने के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन जो जैकलीन फर्नांडिस को बहुत सारे इस व्यक्ति ने गिफ्ट भेजे और वो व्यक्ति के झांसे में जैकलीन फर्नांडिस फंस जाती है और लगभग 4-5 बार जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ होती है। लेकिन अभी तक उसे जो शिकंजा कसा हुआ था शायद वो बच रही थी, लेकिन शायद आगे जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और तिहाड़ जेल में रहते हुए जैसे उसने ये सारी चीज़ों का इंतजाम किया और जैकलीन फर्नांडिस को उसने अपने आगोश में ले लिया और जैकलीन फर्नांडिस के साथ संबंध बनाए। 7 करोड़ रुपए तक जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट में दिए। तिहाड़ जेल में आकर इतने सारे उद्योगपतियों को, अदिति सिंह को 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई, वाकई में अपने आप में एक इतिहास बन जाता है। इस बात को जो भी सुनता है, जो भी समझता है, वो हैरान रह जाता है। आखिर एक व्यक्ति इतना चालाक कैसे हो सकता है। उसने जेल के सारे अधिकारियों को खरीद लिया, वो सारी सुख सुविधाएं का भोग कर रहा था और अभी तक ये जो इंसान है ये जेल में बंद है। ये जो सुक्रेसा चंद्रशेखर है दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको मैं सचेत करना चाहता था कि इस तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।